हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष। इस यूट्यूब चैनल मौर्य बीज भंडार पे आप सभी दोस्तों व किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की फसल में फ्लावर ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ड्रैगन फ्रूट का जो फल होता है या जो फूल होता है वो पीला होकर गिर जाता है। इसका पीछे का कारण क्या है, कुछ खास तरीके की जानकारियों के बारे में इसमें बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लावर ड्रॉपिंग के बहुत सारे रीजन हैं। खासकर जो पहला रीज़न है वो है हाई टेम्परेचर। ज़्यादा तापमान के कारण दोस्तों हमारे फ्लावर ड्रॉप होते हैं, क्योंकि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, पौधे में पीलापन आ जाता है और पौधा यानी जो फूल फल है वो गिर जाता है। दूसरा दोस्तों इंसेक्ट का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो फूल होते हैं, कुछ फूल जब उगते हैं या कुछ फूल जब बाहर निकलते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत सारी चींटियाँ हैं या मधुमक्खियाँ हैं या इसके अलावा फ्रूट फ्लाई जैसे कीट जो है इसमें डंक दे देते हैं, डंक मार देते हैं। इसके कारण भी हमारे जो फ्लावर ड्रॉप है वो हो जाते हैं। एनपीके की डिफिशियंसी हो सकती है, इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, पोटास हो सकती है। इसके डिफिशियंसी की वजह भी समस्या होती हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट की डिफिशियंसी हो सकती है, कैल्शियम और बोरान की डिफिशियंसी की वजह से भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि हम किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करें। तो सबसे पहला है दोस्तों कि हम टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कुदरत की देन है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, फ्लावर ड्रॉप होंगे ही होंगे। दूसरा दोस्तों है कि ज़्यादा बारिश, उसको भी हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश के कारण हुए नुकसान को हम रिकवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बरसात ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि मिट्टी के साथ बहुत सारे घुल-घुल कर पानी के साथ जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आती है या पौधों पर आती है। जिससे दोस्तों जैसा हमारा ये पौधा है या इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो ये फ्लावर जो है वो ड्रॉप होने की समस्या होगी। तो हम नाइट्रोजन को दबा सकते हैं। नाइट्रोजन दबाने के बहुत सारे तरीके हैं, स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करना एक उचित समाधान नहीं है, क्योंकि स्प्रे जब हम करेंगे दोस्तों तो उसमें पीजीआर देंगे। पीजीआर में हम लियोसिन का प्रयोग कर सकते हैं, पैक्लोब्यूटाजोल दे सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हम ड्रैगन फ्रूट की फसल में नहीं दे सकते। तो हम मिट्टी से कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों हम इसमें पोटाश लेवल को बढ़ा सकते हैं, हम मैग्नीशियम लेवल को बढ़ा सकते हैं। जब पोटाश देंगे तो पौधे के अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, जो पौधे में नाइट्रोजन लेवल को दबा देगी। मॉलिबेडनम के प्रयोग से भी नाइट्रोजन को कम किया जा सकता है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट की फसल में आप स्प्रे से मॉलिबेडनम नहीं दे सकते हो। आप मिट्टी से चाहो तो मॉलिबेडनम को दे सकते हो, लेकिन पोटाश एक अच्छा विकल्प है, मैग्नीशियम एक अच्छा विकल्प है नाइट्रोजन लेवल को कम करने के लिए। दूसरा दोस्तों हम इसमें फास्फोरस और पोटाश के रूप में 005234 का प्रयोग कर सकते हैं। 005234 दोस्तों हमें प्रति पिलर की अगर हम बात करें, जैसा कि आप हमारे खेत में इस पिलर को देख रहे हो, इसमें दोस्तों 4 पौधे चारों दिशाओं में लगे हुए हैं। तो प्रति पिलर कम से कम आपको 005234 10 से 15 ग्राम देना चाहिए, जिससे दोस्तों पौधे के अंदर फास्फोरस की पूर्ति हो और पोटास की पूर्ति हो। इसके अलावा जो एमओपी लाल वाली पोटास आती है, उसका हम अलग मिट्टी में दे सकते हैं, प्रति पिलर कम से कम 20 से 25 ग्राम। इससे दोस्तों जो पोटास है वो ज़्यादा होगा, पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन बढ़ रहा है वो आसानी से कम हो जाएगा। दूसरा दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, तो कैल्शियम का प्रयोग हमें देना चाहिए। कैल्शियम के प्रयोग करने से हमारे जो पौधा होता है वो मजबूत बनता है। इसके अलावा जो भी फूल खिलते हैं उनके जो डंठल होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग कम हो जाती है। अब कैल्शियम का एक सहपाठी बोरान भी है, तो बोरान फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, तो फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए हम बोरान का प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम के डोज की बात करें तो प्रति पिलर कम से कम 10 से 12 या 15 ग्राम हमें देना चाहिए, और बोरान लगभग प्रति पिलर कम से कम 5 ग्राम तो ज़रूर देना चाहिए। अब दोस्तों मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी हमें लगभग प्रति पिलर कम से कम 10 से 15 ग्राम यूज़ में ले लेना चाहिए। अब दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिट्टी में देना चाहिए, क्योंकि हम अलग-अलग से अलग-अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दे सकते, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे टी स्टेंस कंपनी का आप माइक्रो फूड दे सकते हो, जो पाउडर बेस में आता है। प्रति पिलर कम से कम 10 से 15 ग्राम इसमें देना चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सके। अब चलते हैं दोस्तों स्प्रे के तौर पर। देखिए स्प्रे में बहुत ज़रूरी हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें सबसे पहले यूज़ में लेना चाहिए एक इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड के रूप में दोस्तों हम इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम इसमें इस्तेमाल करने वाले बायोपेस्टिसाइड। बायो में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बिवेरिया बेसियाना आता है, लेकिन हम वो भी इसमें प्रयोग में नहीं लेंगे। हम इसमें सिंपल वे में नीम ऑयल का प्रयोग करेंगे। 3000 पीपीएम का नीम ऑयल आपको 2 से ढाई ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें इस्तेमाल लेना चाहिए, जिससे जो चींटियाँ हैं या जो फ्रूट फ्लाई जैसे कीट हैं वो आसानी से कंट्रोल में आ जाएँ।
बारिश के समय में ज़्यादा बारिश से फूलों के अंदर जब पानी जाता है तो दोस्तों फूलों में सड़न आती है, तो इसके लिए हम इसमें फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब फंजीसाइड 2 तरीके के हैं, बायो फंजीसाइड और केमिकल फंजीसाइड। कोशिश करें हम बायो फंजीसाइड का इस्तेमाल करें दोस्तों। बायो फंजीसाइड में आप प्रोटेक्ट 20% का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आइनामेंथल बाइसल्फेट टेक्निकल होता है दोस्तों 20%। ये जो अरंडी होती है उसकी का अर्क है दोस्तों, और उसी से बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसमें, और इसका डोज हमें 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और साथ में इसमें हम टी स्टन्स कंपनी का बैक्टीरियामाइसिन को इस्तेमाल ले सकते हैं आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये बात हुई फंजीसाइड की। दूसरा मैंने बात की एनपीके 005234 की। देखिए 5234 हमें चिलेटेड वाला लेना है। आप जियोलाइफ कंपनी का नैनो 005234 ले सकते हो। 2 ग्राम प्रति लीटर का डोज है, बहुत अच्छे रिस्पांस है, रिजल्ट इसके बहुत ही फास्ट आते हैं। तो चिलेटेड वर्जन थोड़ा अच्छे रहते हैं। दूसरा दोस्तों हम इसमें कैल्शियम और बोरान ले सकते हैं। अब कैल्शियम बोरान में दोस्तों हम चिलेटेड वाला ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि जियोलाइफ कंपनी का कैब आता है, 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसका प्रयोग करें, एक अच्छा रिस्पांस हमें देता है। इसके अलावा इसी कंपनी का एक बैलेंस नैनो आता है, जिसके अंदर दोस्तों हमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट देखने को मिलते हैं। इसका डोज 0.5 ग्राम प्रति लीटर का है। तो इन सभी को कॉम्बिनेशन के तौर पर हम मिलाकर दे सकते हैं। फूलों की अच्छी ग्रोथ हो, जो फूल आए हुए हैं वो ज़्यादा साइजदार हों, इसके लिए हम इसमें कोरोमंडल कंपनी की फैंटक प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैंटक प्लस के अंदर अमीनो एसिड, विटामिन जैसी चीज़ें हैं जो साइज बढ़ाने के साथ-साथ फूल फल की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करती हैं और ड्राफ्टिंग को कंट्रोल करते हैं। पौधे में हो रहे जो स्ट्रेस हैं उनको ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। डोज की बात करें दोस्तों तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रिस्पांस इसके बहुत ही अच्छे आते हैं। तो एक कुछ खास तरीके की जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है दोस्तों। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो चाहे एनपीके हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, कैल्शियम बोरान हो या अदर जो फंजीसाइड हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आप इनका इस्तेमाल करें दोस्तों। हमेशा याद रखें कि जैसे 005234 है, कैल्शियम है, बैलेंस है और फेंटक प्लस है, इन चारों को एक साथ मिलाकर स्प्रे करें। और दोस्तों जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। दूसरा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी ड्रैगन फ्रूट की फसल में स्टिकर का प्रयोग ना करें। स्टिकर फायदे के बजाय इसमें नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जो फूल हैं वो हर पौधे का कॉमन समस्या होती है कि फूल ड्रॉप होते ही होते हैं। खासकर ड्रैगन की फसल में लगभग 50% के आसपास फूल जो है वो ड्रॉप होते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या तब आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा फूल ड्रॉप होते हैं, और ड्रॉपिंग से बच सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल मौर्य बीज भंडार को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों आप सभी का। वेलकम बैक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।